अब आगे कहते हैं, सुरमुनि विप्र विहाय बड़े कुल, गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। देवता के बेटा नहीं बने, किसी ऋषि मुनि के ब्राह्मण के बेटा नहीं बने, बड़े कुल खानदानों को छोड़ करके गोकुल गांव में जा करके नंद गोप के बेटा बने, गोप ग्रह। इससे एक बात भागवत के अनुरागी समझ लें, एक बात हमेशा से चलती है, क्या? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नंदनंदन है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वसुदेव नंदन है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वसुदेव जी के लाला थे और रातों रात वहां भेज आए, लाली ले आए, लाला दे आए और फिर वो उन्होंने पालन पोषण, यही तो मानते हैं सब लोग। लेकिन भागवत ग्रंथ में, स्वामी जी, भागवत ग्रंथ में कम से कम 10 प्रमाण ऐसे हैं जिससे सिद्ध होता है कि नंद के ग्रह में भी भगवान का जन्म हुआ था। एक साथ 2 जगह भगवान का जन्म हुआ, और ये बात विनय पत्रिका के इस पद में गोस्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं। गोस्वामी जी की कोई बात अशास्त्रीय नहीं हो सकती, और इसको हम शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हैं। विष्णु यामल में जैसे रुद्र यामल है आगम, ऐसे विष्णु यामल आगम है, उसमें लिखा हुआ है। और इस विष्णु यामल के श्लोक को श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भागवत जी की टीका में उद्धृत किया है। बहुत ध्यान से सुने, श्लोक लिखने योग्य श्लोक है। वो श्लोक ही नहीं उठ रहा है, देखो क्या विचित्र बात है, सैकड़ों बार कह चुके हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। आधा श्लोक याद आ गया, हाँ अब पूरा आ गया। वसुदेव समानीतो, विष्णु यामल का श्लोक है महाराज जी। वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि, लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा। पूरा श्लोक। वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए, वो लाला नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न लाला में विलीन हो गया। आप लोग कहेंगे वहां लाला नहीं, वहां तो लाली हुई। नहीं, लाली भी हुई, लाला भी हुआ। कहां लिखा है? महाभारत का खिल भाग जो हरिवंश है, उस हरिवंश में लिखा है, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यत। ये हरिवंश पुराण का, महाभारत का वाक्य है। नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से 2 पैदा हुए, मिथुन। कौन? बोले गोविंदाख्यो पुमांस, गोविंद नाम का बालक पैदा हुआ और योग माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। लो, स्पष्ट कह रहे हैं भगवान व्यास। और एक ब्रज की बात बताएं भैया जी। जब जसोदा जी के प्रसव को समय आयो, तो बाबा ने जो सबसे बड़ी बूढ़ी दाई ही ना गोकुल की, जाने नंद बाबा को जन्म करायो, वो दाई। नंद के पिता पर्जन्य के जमाने की दाई, दाई बुलाई, बढ़िया सुगंधित औषधि युक्त तेल बाने लियो और जसोदा जी के पेट पे थोड़ो मालिश कियो। ये सब माताओं के, दाइयों के काम है। अब हम तो कभी जाने नहीं, सुने नहीं, तो हम क्या समझें। उसने स्पर्श किया पेट का, वो आज के डॉक्टर क्या जानेंगे जो वो उस समय की दाई जानती थी। उसने छुआ, बोले बाबा निश्चिंत रहो, गर्भ की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं तो बड़ी बूढ़ी है गई, मैंने तुम्हारो जन्म करायो। यहाँ में 2 दिख रहे हैं,
बोलो वृंदावन बिहारी। मैया ने जुड़वा केला खाए हैं, ऐसो लगे कि आके पेट में तो 2 होने चाहिए। और मेरो अनुभव तो बता रहे हो कि एक लाला होना चाहिए और एक लाली होनी चाहिए। लो, पर लाली तो चली गई, लाला लाला रह गया। तो बोले फिर 2 लाला क्यों नहीं हुए? तो महाराज जी लिखते हैं, वो जो नंद बाबा वसुदेव जी जो बालक को लेके आए, वो नंद नंदन में विलीन हो गया। भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया ने श्री वसुदेव जी के नेत्रों में नंद नंदन का दर्शन नहीं होने दिया, उन्हें केवल कन्या दिखाई पड़ी। और उन्होंने जैसे ही बालक रखा तो वो वसुदेव नंदन नंद नंदन में ऐसे विलीन हो गया। कैसे? बोले घने सौदामिनी था, जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती। आप लोग कहेंगे 2 लाला की जरूरत क्यों पड़ गई? एक ही लाला थे काम नहीं चल पायो, 2 लाला की जरूरत कहाँ काय को पड़ गई? बोले इसलिए पड़ गई कि ब्रजवासी ये कभी सपने में भी नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे ब्रज को छोड़ के चले गए। अरे हमारे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए तो हमें यहाँ क्या झक मराने यहाँ आए? किस लिए यहाँ ब्रज में? ये तो ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम है। हम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, यही जड़खोर में ठाकुर जी ने सौगंध पर्वत है, सौगंधनी शिला है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तजी अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। तो ठाकुर जी ऐसे झूठ बोलते हैं कि अपने पिता की सौगंध खा के चले जाएंगे ब्रज से। इसलिए नंद नंदन रूप से आज भी ब्रज में हैं और वसुदेव नंदन के रूप में कारागृह में प्रकट हुए थे। यहां क्यों आए? असुरों को मारने के लिए आए। ये मारने धाड़ने का काम, आग पीने का काम, पूतना के प्राण पीने का काम, अघासुर बकासुर सक्टासुर इन सबको तमाम करने का काम वो वसुदेव नंदन करते हैं। नंद नंदन ये सब कुछ नहीं करते, खाली माखन चोरी करते हैं, गैया चराते हैं, रास रचाते हैं, मधुर मधुर लीला करते हैं। ये मारने धाड़ने का काम ये नहीं करते हैं। और सब मेहनत वाला काम वो नारायण भगवान कर लेते हैं। और ये तो खाली चैन की बंसी बजाते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुरमुनि विप्र बिहाय बड़े कुल गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। गोकुल जन्म देखो स्पष्ट लिखा है, गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो। भगवान ने गोप ग्रह में जन्म लिया, आए नहीं, वहां जन्म लिया। अब एक और बात सुन लीजिए, वसुदेव ग्रह में जन्म हुआ और नंद ग्रह में जन्म हुआ, एक ही समय में जन्म हुआ, पर थोड़ा सा अंतर आ गया। क्या अंतर आया? आप लोग कहेंगे वसुदेव ग्रह कहां था? वसुदेव जी का घर तो बटेश्वर में है, कारागार में जन्म हुआ, तो वसुदेव ग्रह क्यों कहा गया? अरे घर कहते किसको हैं? न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रह मुच्यते। घर को घर नहीं कहते, जहां घरवारी हो वही घर है। तो भले ही जेल में रहते थे, जेल ही घर हो गया, क्योंकि वहां गृहिणी है ना, गृहिणी ग्रह मुच्यते। इसलिए वसुदेव गृह कहा गया, वसुदेव गृह साक्षात, क्योंकि वो जेल भी घर हो गया। तो क्या कह रहे थे? हम बात ही भूल गए, कहां से कहां चले गए। क्या कह रहे थे, याद दिलाना। हाँ, मुहूर्त की बात कह रहे थे। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म, रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म वसुदेव गृह में हुआ, और रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म नंद गृह में हुआ। इतना अंतर आ गया। अब ज्योतिष वाले लोग जानते हैं, ओ वा बीबू तू रोहिणी, रोहिणी अक्षर का दूसरा चरण हुआ वा अक्षर, इसलिए उनका नाम रखा गया वासुदेव। बोलो वासुदेव कृष्ण भगवान की जय। और तीसरा चरण हुआ वी, कान्हा जय बोला जोर से, पूछरी का है ना ये। तीसरा अक्षर जो है वी, ओ वा वी। तो बी ये तीसरे चरण में जन्म हुआ नंद ग्रह में, तो उस चरण के अक्षर के अनुसार नाम क्या हुआ?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां नाम हुआ बिहारी जी, और वो वृंदावन में विहार करते हैं इसलिए वृंदावन बिहारी जी। वो बांके हैं, टेढ़े हैं, इसलिए बांके बिहारी जी। अब कछु जोड़ लो, ललित बिहारी जी। यहाँ जड़खोर में ठाकुर जी का नाम है श्री गोष्ठ बिहारी जी। जहां कहीं जाएंगे उनका नाम तो बिहारी जी ही रहेगा। एक हमारे महाराज जी के शिष्य हैं, अब तो बहुत पहले वृंदावन में पढ़ते थे, तो उनको लोग चिढ़ाते थे, बिहारी, बड़े नाराज होते थे, उनको चिढ़ाने के बसा से कहते बिहारी। वो कहते देखो यूपी वाला, एमपी वाला, राजस्थान वाला, गुजरात वाला, पंजाब वाला, किसी का नाम नहीं है। ठाकुर जी जहां हैं वहां बिहारी ही हैं। ब्रज में भी हैं तो बिहारी हैं, ब्रज बिहारी हैं, बांके बिहारी, और अयोध्या में हैं तो कनक बिहारी। बोले सब जगह बिहारी हैं, बिहारी के बिना कोई गति नहीं है, ऐसा कहते थे वो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये तो बिहार करने के कारण बिहारी हैं, नित्य बिहार करते हैं इसलिए बिहारी जी हैं। तो गोकुल जन्म गोप ग्रह लीनो, क्योंकि यदि ऐसा गोस्वामी जी स्वीकार नहीं करते तो वसुदेव तो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, उनके यहाँ जन्म लिया ये बात होती तो वहां तो उत्तम कुल है, पर अहीर का कुल उससे कुछ छोटा कुल है, इसलिए कहा गोप ग्रह लीनो। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें